सोचिए जरा, हवा में उड़ते रंग, चारों तरफ खुशियों का माहौल। ये है होली, दुनिया के सबसे जीवंत त्योहारों में से एक। लेकिन पता है, साल 2026 की होली एक बड़ी दिलचस्प खगोलीय पहेली में उलझ गई है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, 2026 में होली आखिर है कब? 3 मार्च को मनाएं या 4 मार्च को? इसी एक सवाल को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आइए इस उलझन की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सही तारीख कौन सी है। तो ये देखिए, सारी उलझन की जड़ यहीं पर है। बात हो रही है 2 मार्च को होलिका दहन की और फिर 4 मार्च को रंग खेलने की। लेकिन इन दोनों के ठीक बीच में 3 मार्च को पड़ रहा है एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। और बस इसी एक ग्रहण ने सारा खेल बिगाड़ दिया है, सारी कैलकुलेशंस को उलझा दिया है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें होली के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये त्योहार, जिसे हम अक्सर एक दिन का मानते हैं, असल में ये 2 अलग-अलग हिस्सों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो पहला दिन होता है होलिका दहन, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं, है ना? ये वो शाम है जब बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पवित्र आग जलाई जाती है। और फिर आता है अगला दिन, रंग वाली होली या धुलेंडी। ये तो बस रंगों, मौज मस्ती और मिलने मिलाने का दिन है। और हाँ, इन दोनों दिनों के फर्क को समझना ही इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं, चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर ये एस्ट्रोनॉमी, ये ज्योतिष कैसे तारीखें तय करता है और 2026 में ये कंफ्यूजन पैदा ही क्यों हुआ। देखिए, होली का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि होलिका दहन हमेशा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही होता है। बस ये नियम पत्थर की लकीर है। और 2026 में यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो 2 मार्च की शाम को शुरू हो रही है और 3 मार्च की शाम तक चलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दहन के लिए 2 शामें हैं, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। और यही एंट्री होती है पहले मुश्किल की, जिसका नाम है भद्राकाल। ये एक ऐसा अशुभ समय होता है जब होलिका दहन जैसे बड़े और पवित्र काम करने की सख्त मनाही होती है। तो अब ज्योतिषी क्या करते हैं? देखिए, 2 मार्च की रात को तो ज्यादातर समय भद्रा का साया है, तो वो तो गया। अब बची 3 मार्च की शाम। लेकिन उस दिन तो चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन भी दहन नहीं हो सकता। तो रास्ता क्या है? रास्ता छिपा है 2 मार्च की ही देर रात में। एक छोटा सा समय होता है जिसे भद्रा पुच्छ कहते हैं, और शास्त्रों के हिसाब से इस खास समय में ये अनुष्ठान किया जा सकता है। और ये जो शुभ समय है ना, ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ 1 घंटा और 12 मिनट का। ये मुहूर्त है 2 मार्च की आधी रात के बाद 12:50 से लेकर सुबह के 2:02 के बीच। बस यही वो छोटी सी विंडो है जो शास्त्रों के अनुसार सही है। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। सोमवार 2 मार्च की देर रात को होगा होलिका दहन। मंगलवार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं। और फिर बुधवार 4 मार्च को हम सब मनाएंगे रंगों वाली होली, यानी दुल्हनडी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सरकारी छुट्टी या बैंक हॉलिडे होगा वो ज्यादातर जगहों पर 4 मार्च का ही होगा। चलिए, तारीखों की इस पहेली को तो हमने सुलझा लिया। अब बात करते हैं त्योहार के सबसे मजेदार हिस्से की, यानी खाने पीने की, होली के जायकों और खुशबुओं की दुनिया की। अरे वाह, होली मतलब गुजिया, वो मीठी, खोए से भरी हुई, और ठंडाई के तो क्या कहने। फिर दही भल्ले, मुंह में घुल जाने वाले, साथ में मालपुए, गर्मा गर्म समोसे और कचौरी, और हाँ, महाराष्ट्र की वो खास पूरनपोली। इनके बिना तो होली का मजा ही अधूरा है। अच्छा, 2026 की होली सिर्फ तारीखों के इस खेल तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये साल अपने आप में कुछ बहुत खास लेकर आ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सालों बाद होली पर ग्रहों का एक अद्भुत मिलन होगा, जिससे कई शुभ योग बनेंगे। मतलब ये जो ग्रहों का संयोग है, ये 2026 की होली को ज्योतिष के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। कौन कौन से योग? तो सुनिए, धन शक्ति योग है, जो पैसों के मामलों के लिए अच्छा है। फिर मालव्य योग है, सुख समृद्धि के लिए। और लक्ष्मी नारायण योग भी, यानी धन और सेहत दोनों का आशीर्वाद। माना जाता है कि ये सभी योग मिलकर 2026 की होली को
और भी शुभ और मंगलमय बना देंगे। तो ये सब जानकर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि कैसे एक त्योहार जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी खगोलीय गणनाओं में है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी लाखों करोड़ों दिलों को एक साथ एक ही रंग में रंग देता है। शायद इसी सवाल में होली का असली मतलब छिपा है।